स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। कल्याण हो। स्मरण रहे उषा, तुम अब न केवल अपने कुल की, अभी तो कैलाश में प्राप्त शिक्षा की भी प्रतिनिधि हो। कोई भी कार्य करने से पूर्व इसका स्मरण सदैव रखना। उषा, अपने जीवन से संबंधित तुम जो भी निर्णय लोगे उसका प्रभाव न केवल तुम्हारे माता पिता पर, अपितु तो किसी भी रूप में हम पर भी पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करना विवेक और धैर्य से करना। हठ या शीघ्रता से नहीं। और स्मरण रहे उषा, कैलाश के द्वार तुम्हारे लिए सदैव खुले हुए हैं। कभी भी किसी भी क्षण यदि तुम चाहो तो यहां आ सकती हो। मैं, पार्वती, गणेश, कार्तिक, हम सभी तुमसे मिलने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। ये तुम्हारे लिए मोदक है, यात्रा में काम आएंगे। सारे के सारे तुम्हें दे दिए, एक भी नहीं रखा मेरे पास। अब तो प्रसन्न हो ना। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो स्मरण करना, मैं अवश्य आऊंगा। सोचा ही नहीं था कि समय इतने शीघ्र बीत जाएगा, किंतु तुम्हारी स्मृतियां सदैव हमारे साथ रहेंगी उषा। आपको क्या भेंट दूं? चित्रलेखा ने कुछ बनाया था, हम दोनों की तरफ से ये भेंट स्वीकार करिए। अद्भुत। कैलाश की वास्तविकता ही अद्भुत है।
एकमात्र स्थान है जहां विपरीत शक्तियां एक साथ निवास करती हैं। जहां बैल है तो सींग भी है, जहां मूषक है वहां सर्प भी है, जहां सर्प है वहां मयूर भी है, और किसी को किसी का भय नहीं है। यहां से मैंने ये सीखा कि जहां सबको बराबर का स्थान दिया जाए, उस स्थान में द्वेष, घृणा, प्रतिशोध, ईर्ष्या जैसे भाव कभी उत्पन्न नहीं होंगे। यही अमूल्य ज्ञान यहां से लेकर जा रही हूं। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए महादेव। ये जो तैयारियां देख रही हो ना, एक एक प्रबंध तुम्हारे पिताजी ने अपने निरीक्षण में करवाया है। क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक हो ना? जी, मैं थोड़ा थक गई हूँ। क्या अपने कक्ष में जाके विश्राम कर सकती हूँ? हाँ। कैलाश से लौटने के पश्चात ये व्याकुल सी नहीं लग रही, जैसे इसका मन वहीं रह गया। कैलाश से कौन विदा होना चाहता है वाणी, और वो भी इतने वर्षों तक महादेव और माता पार्वती के साथ रहकर। और फिर कैलाश के उपरांत सामान्य जीवन में लौटकर स्थिर होने में समय तो लगेगा वाणी। उसे कुछ समय दो, वो ठीक हो जाएगी। जब तक वो साथ थी तो कभी नहीं सोचा कि उसे एक दिन शोलेतपुर जाना है। उससे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण मोदक लगते थे, परंतु अब लगता है कि सारे मोदक ले ले पर वापस आ जाए। अब तो पता नहीं कब भेंट होगी उससे। तुम्हें पुनः उषा से भेंट करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा गणेश।
ये सप्त ऋषि हैं। ज्ञान, विद्वत्ता और संयम इनकी पहचान है। यह देवताओं के राजा देवराज इंद्र, इनके पास एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है, वज्र, जिसका सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अपराजयी योद्धा और नारायण के अवतार परशुराम जी। यह है मृत्यु के देवता यमराज। यदुवंशी बलराम शेषनाग के अवतार, युद्ध में जिनके गदा और हल का सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। पुत्री, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं और जो जो व्यंजन तुम्हें पसंद है सभी मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। उषा, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं। इच्छा नहीं है माँ। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी व्याकुलता कैसे? जब से कैलाश से लौटी हो अकेले रहने का प्रयास कर रही हो, सबसे अलग। यदि कोई बात है तो अपनी माँ से कहने में संकोच कैसा? माँ, मैं सोचती थी कि मेरे पिता ही एकमात्र पराक्रमी हैं, किंतु कैलाश में मैंने देखा कि ये सत्य नहीं है। संसार में कितने ही पराक्रमी हैं जिनसे अनभिज्ञ थी मैं, और कदाचित अभी भी अनभिज्ञ हूं। उनकी उपलब्धियों, उनकी शक्तियों का वर्णन सुनकर मुझे उनकी महानता ज्ञात हुई। सप्त ऋषि, जिनका ज्ञान, जिनकी विद्वता, जिनका संयम अतुलनीय है। समस्त देवों के राजा इंद्र, जिनके वज्र का सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवगुरु बृहस्पति, जो देवराज व अनेक देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं। परशुराम जी, जो नारायण के अवतार हैं, जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सका है। और यदुवंशी बलराम, जिनके आगमन पर सबकी दृष्टि उन पर ही रुकी हुई थी। जानती है माँ, हल और गदा युद्ध में उनका कोई सामना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और यमराज सहित कितने ही प्रभावशाली व्यक्तियों से भरा हुआ है ये संसार। और मैं सोचती थी कि महादेव के अतिरिक्त यदि कोई शक्तिशाली है तो केवल मेरे पिता। वास्तविकता से कितनी दूर थी मैं। उषा, अन्य किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा कर, लेकिन क्या तुम्हें ज्ञात है कि बलराम कौन है? हाँ माँ, वो शेषनाग के अवतार हैं। तभी तो इतनी शक्तिशाली, इतनी आकर्षक छवि है उनकी। यदुवंशी है वो, और यदुवंशी असुरों के शत्रु हैं। तो क्या हुआ माँ? क्या यदुवंशी होने से उनकी विशेषताएं, उनकी उपलब्धियों का महत्व कम हो जाता है? यदि शत्रुओं के गुणों को हम स्वीकार न करें तो उससे क्या होगा? क्या सत्य असत्य में परिवर्तित हो जाएगा? बलराम शक्तिशाली है, पराक्रमी है तो है। और माँ, पिताजी, मैं माँ से प्रतीत होता है कि किसी अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, जो हमारी पुत्री को भोजन करने की भी सुध नहीं है। स्वामी, आपकी इस चिंता का कारण क्या है? जब आपने गणेश से कहा कि उसे शीघ्र ही उषा से भेंट करने का अवसर प्राप्त होगा, तब उसमें निहित अर्थ कुछ और ही था।
है ना? असंभव! मेरी पुत्री किसी और की प्रशंसा करे, अपने पिता से अधिक शक्तिशाली वो किसी और को समझे। नहीं, अब तक मैंने सब कुछ उसी के लिए तो किया है। यदि मैंने अपनी शक्तियों को भी नियंत्रित किया है तो केवल उसके लिए, किंतु उसका परिणाम कि वो औरों से प्रभावित होकर अपने पिता को कुछ समझा ही नहीं। जिस शांति और स्थिरता को हमने उषा के माध्यम से सदैव बनाए रखने का प्रयास किया, अब वही शांति और स्थिरता भंग होने जा रही है। अर्थात बाणासुर। अब जीवन भर मुझे इसी सत्य के साथ रहना होगा कि मेरी पुत्री मुझसे अधिक औरों से प्रभावित है, और तो और वो असुरों के शत्रु यदुवंशी बलराम को मुझसे अधिक शक्तिशाली समझती है। स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए। उषा भोली है, उसने जो सुना वही व्यक्त किया, ये उसके अपने विचार नहीं है। नहीं, उसके मुख से निकले हैं तो अब ये उसी के विचार हैं। जब से वो कैलाश से लौटी है उन सब के बारे में ही सोच रही है। एक बार भी उसने मेरी चर्चा नहीं की, एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए किंतु उसके पिता से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। भूल उसकी नहीं, अपितु मेरी है, क्योंकि मैंने अब तक कभी भी उसके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, किंतु अब करूंगा। अब देखेगी मेरी पुत्री, इस संसार में उसके पिता से अधिक शक्तिशाली ना कोई है और ना ही कोई हो सकता है। संसार में मुझे कोई अशक्त समझे मैं सहन कर जाऊंगा, किंतु मेरी पुत्री ऐसा समझे ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। स्वामी, उषा की आयु ही ऐसी है कि वो बाहरी संसार से प्रभावित होगी, किंतु कदापि उसका विचार ऐसा नहीं था कि वो आपकी शक्तियों का अपमान करे। प्रश्न केवल मेरा नहीं है वाणी, अपितु मेरे कुल का है। यदि किसी को ज्ञात हुआ कि उषा मेरे बारे में क्या सोचती है तो वो उपहास करेगा मेरा। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो अपने पिता, अपने पर पितामह के बारे में सोचते ही गौरवान्वित हो जाता हूं। कल को जब उषा पीछे देखेगी तो यही सोचेगी कि संसार में उसके पिता से अधिक शक्तिशाली, अधिक पराक्रमी व्यक्ति थे, जबकि ये सत्य नहीं है। मैं अपनी पुत्री को यही सिखाना चाहता हूं कि उसे भी अपने कुल पर गौरव होना चाहिए। क्या पिता के हिंसा देखकर कोई भी संतान गौरवान्वित हो सकती है? हिंसा? तुम्हें किसने कहा कि मैं हिंसा करने वाला हूं? नहीं वाणी, मैं संसार के सभी शक्तिशाली व्यक्तियों को एक विकल्प अवश्य दूंगा, आत्मसमर्पण या युद्ध। चयन वो करेंगे। यदि आत्मसमर्पण कर दिया तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और यदि युद्ध हुआ तो मेरे शत्रु का विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम भी नहीं चाहोगे इस युद्ध में तुम्हारे स्वामी की पराजय। स्वामी, यदि आप और मैं उषा को समझाएं कि आप कितने शक्तिशाली हैं तो वो अवश्य समझेगी, और इस तरह आप शांति के मार्ग पर भी चल सकते हैं।
तैयारी करो वाणी। स्वामी रुक जाइए। स्वामी, आपने हमें मना किया था कि भोज में उषा को इतने अतिथियों के सम्मुख करना उचित नहीं है। अब हमें उसका कारण ज्ञात हो रहा है। ना ही उषा उन सब से प्रभावित होती और ना ही बाणासुर में वो हीन भावना पुनः जागृत होती, और ना ही वो पुनः हिंसा के लिए प्रेरित होता। मेरी इच्छा थी पार्वती कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें बाणासुर के समक्ष कोई विकल्प आए। किंतु विकल्प आने पर बाणासुर ने किस विकल्प का चयन किया, ये तो बाणासुर का निर्णय है, जिसके लिए बाणासुर के अतिरिक्त कोई भी उत्तरदायी नहीं। और अब बाणासुर भयभीत है कि उसकी पुत्री के लिए कहीं कोई और उससे अधिक महत्वपूर्ण ना हो जाए, कहीं उसकी पुत्री उससे अधिक मान किसी और को न देने लगे। पहले तो बाणासुर केवल अपने पूर्वजों की दृष्टि में योग्य बनना चाहता था, किंतु अब उसके लिए अपनी पुत्री की दृष्टि में योग्यता को परिभाषित करना आवश्यक हो गया है। किंतु जो बात बाणासुर नहीं समझ रहा है वो केवल इतनी सी है कि जब तक वो स्वयं अपने दृष्टि में अपने आप को योग्य नहीं पाएगा तब तक वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा।